हेलो 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 फीडबैक आ ही नहीं रहा है। ओ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। ये यूट्यूब पे है कि ऐप पे है? तो नीचे सब आता रहता है, व्यूअरशिप ये सब। इससे कुछ नहीं आ रहा है। ऑन करना है, उस पर भी नहीं आ रहा है, निचवा नहीं आता रहता है। कमेंट नहीं बचा करे तब तक नहीं है। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पोस्ट होली, इट्स अ प्लेजर टू बी विथ यू। और हम लोग फिर अपने झारखंड स्पेशल टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। वी हैव बीन डूइंग कि कैसे ये नया स्टेट हमारा क्रिएट हुआ। पिछले क्लास में अरसे गुजर गए, हम लोगों ने बात किया था, लेकिन माइंड यू नाउ विल बी इन कंटिन्यूटी। हम लोगों ने बात किया था कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वन ऑफ द गायंस ऑफ झारखंड लीडरशिप जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें हम सप्रेम मारांग गोमके कहते हैं, उन्होंने किस प्रकार जो है शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और स्पेशल कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट कराए संविधान में, ताकि हमारी जनजातियों का भला हो सके। इंडिपेंडेंस के बाद मैंने आपसे बात किया था कि 1948 में जस्टिन रिचर्ड्स ने देखा कि जो आदिवासी महासभा है उसमें आदिवासियों का ही प्रतिनिधित्व है। जस्टिन रिचर्ड्स को ये नागवार लगा, क्योंकि उनको लगा कि भाई झारखंड में लगभग 50% के ऊपर आबादी गैर आदिवासी है, तो कम से कम इनका भी तो एक आवाज होना चाहिए नए प्रदेश के सृजन में। और जस्टिन रिचर्ड्स ने यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया 1948 में, ये हम आपको बता चुके हैं। आफ्टर दैट इन 1950 जब इंडिया में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू हो गया, संविधान हमारा लागू हो गया, तो जस्टिन रिचर्ड्स और एस जयपाल सिंह मुंडा ने आपस में यह सहमति किया कि बेहतर होगा कि आदिवासी महासभा, जिसके की अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे, और यूनाइटेड झारखंड पार्टी, जिसके अध्यक्ष जो है जस्टिन रिचर्ड्स थे, इन दोनों के पार्टियों का विलय हो जाना चाहिए। और नतीजन इन 1950 द झारखंड पार्टी वॉज क्रिएटेड। मैंने आपसे बात कर लिया है 1952 के चुनाव में, जो आम चुनाव हुए, उसमें झारखंड पार्टी, जिसका कि सिंबल मुर्गा था, और मैंने बताया कि किस प्रकार अपने चुनाव प्रचार के दरमियान जयपाल सिंह मुंडा साहब एक मुर्गा लेके चलते थे, और जहां जाते थे वो मुर्गा दिखाते थे। एंड टू द tumultuous cheer of the tribal population, he was very popular among the tribals। तो मुर्गा इसका चुनाव चिन्ह था, और मुर्गे ने कमाल कर दिया। 1952 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में द झारखंड पार्टी, इसने 33 सीट जीती एंड बिकेम द मेन ऑपोजिशन पार्टी। दोस्तों, मैं आपको पिछले क्लास में ही बता चुका हूं
कि कैसे झारखंड पार्टी की तरफ से सुशील कुमार बागे साहब जो कि एक प्रबुद्ध नेता थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन 10 साल तक बिहार में रहे, 52 से 62 तक। इस दरमियान 17 बार उन्होंने नए स्टेट के लिए रेजोल्यूशन प्रेषित किया, लेकिन चूंकि बहुमत इनके साथ नहीं था, इसीलिए सुशील कुमार बागे का प्रस्ताव नए राज्य के लिए सफल नहीं हो पाया। सुशील कुमार बागे साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुंडारी पत्रिका का संपादन किया करते थे, जगर सरहा। जगर सरहा एक मुंडारी पत्रिका थी जो कि सुशील कुमार बागे साहब, इसको प्लीज दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए, और 110 क्वेश्चन झारखंड पे आने वाले हैं, इट शुड बी नोन टू यू। तो जगर सरहा के संपादक सुशील कुमार बागे साहब थे। 17 बार उन्होंने प्रस्ताव प्रेषित किया 10 साल के दरमियान झारखंड राज्य के सृजन का, लेकिन इत्तेफाकन पूरा का पूरा बिहार के अन्य भाग के एमएलए उनके खिलाफ हो जाते थे और प्रस्ताव पारित नहीं होता था। 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन गठित हुआ। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन गठित किया गया। ये आपके पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो चेयरमैन थे वो बहुत ही इलस्ट्रियस ज्यूरिस्ट थे, जस्टिस फजल अली, इसीलिए इसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। जस्टिस फजल अली और 2 मेंबर्स थे इसके, हृदयनाथ कुंजरू, एचएन कुंजरू और केएम पानिक्कर। कुंजरू साहब तो नेहरू जी के फर्स्ट कजन थे, केएम पानिक्कर भी उनके चहेते थे। कहने का मतलब ये था कि बड़ा हाई पावर्ड कमीशन ये था। इस कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन 1955 में दिया और 1956 में इस कमीशन के अनुशंसाओं को, रिकमेंडेशंस को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रूप में पारित किया गया। ठीक है, अब इस कमीशन के समक्ष, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत कई नए नए राज्य और यूनियन टेरिटरीज सृजित किए गए और हमारे नेताओं के पास एक चांस था। जयपाल सिंह मुंडा ने, उस समय वो खूंटी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जयपाल सिंह मुंडा ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के समक्ष प्रस्ताव रखा ग्रेटर झारखंड का, बृहद झारखंड, जिसमें कि उन्होंने कहा कि साउथ बिहार के 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ बिहार, जो कि आज का झारखंड है, आज ये 24 डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि उस समय मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ बाद में हुआ, ऑफ मध्य प्रदेश, and 3 districts of West Bengal,
जंगल महाल, पुरुलिया, कहने का मतलब यह है कि सब मिला के 3, 2, 5, 4, 916 डिस्ट्रिक्ट, 16 जिले जो कि एक साथ हैं, वो वन आच्छादित होते हैं, उनको मिला के एक बृहद झारखंड बनाया जाए, ऐसा जयपाल सिंह मुंडा ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने प्रस्ताव रखा। दोस्तों, अगर हम लोग मैप पे देखेंगे इंडिया के, तो हम लोग पाएंगे कि ये कुछ ऐसा बनता है। देखिए, जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मैप पे लगभग ये पूरा इलाका वो मांग रहे थे, जिसमें कि थोड़ा सा और नीचे आइए, 7 जिले साउथ बिहार के थे, 3 जिले पंजाब वेस्ट बंगाल के थे, 4 जिले उड़ीसा के थे और 2 जिले आपके मध्य प्रदेश के थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमको दे दीजिए, ये हमारा ग्रेटर झारखंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसकी विवेचना मैंने कर लिया आपके साथ। 7 जिले दक्षिण बिहार के, जो कि आज झारखंड के 24 जिले हैं, 3 जिले बंगाल के, जिसमें पुरुलिया है, जंगल महाल है, राजमहल है, ये 4 जिले उड़ीसा के, जिसमें कोइंजहर है, मयूरभंज है, इत्यादि इत्यादि, सरायकेला है ना, और 2 जिले मध्य प्रदेश के, जो कि आज छत्तीसगढ़ में है, यहां से सटे हुए, गुमला से सटे हुए तो जो जिले हैं वो ग्रेटर झारखंड की डिमांड ये कर रहे थे। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जयपाल सिंह मुंडा साहब के इस डिमांड को नकार दिया। और क्यों नकारा, उसके 4 कारण स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने दिया है। तो कॉजेस, 4 बेसिक causes why the State Reorganization Commission rejected the demand of Jaypal Singh Munda for Greater Jharkhand. चार बेसिक कारण क्या थे? पहले तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर झारखंड इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर पार्ट्स ऑफ बिहार। याद रखिएगा, ये जो बृहद झारखंड की मांग थी, ठीक है, ये झारखंड में तो लोकप्रिय थी, झारखंड के इलाके की आम मांग थी, लेकिन ये बिहार के अन्य भागों में अस्वीकृत थी। तो अगर बृहद झारखंड दे दिया जाता है
तो बिहार के अन्य इलाकों में जैसे मगध इलाका है, भोजपुरी इलाका है, अंगिका का इलाका है, मैथिली इलाका है, तो इसमें अशांति, जन असंतोष बढ़ने लगेगा। तो पहला जो रीजन दिया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कि द क्रिएशन ऑफ अ ग्रेटर झारखंड was not acceptable to people in other parts of Bihar. First, to people in other parts of Bihar. इससे क्या होगा, जन असंतोष बढ़ेगा अगर ये बन जाता है। दूसरा, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा कि झारखंड में ही एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अलग राज्य नहीं चाहता है। इवन विद इन झारखंड, a sizable section of the population did not accept a greater Jharkhand. तो सेकंड वाला ये है, इवन विद इन झारखंड साउथ बिहार कह लीजिए, उस समय तो झारखंड बना नहीं था, a sizable part of the population और ये साइजेबल पार्ट कौन से थे, नॉन ट्राइबल्स एंड आउटसाइडर्स, डिड नॉट सपोर्ट ग्रेटर झारखंड। तो खुद दक्षिण बिहार में सहमति नहीं थी, ठीक है ना। अब समस्या ये है कि फिर अगर क्रिएट आप कर देते तो दक्षिण बिहार में ही मारकाट शुरू हो जाता। तीसरा जो रीजन दिया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, वो रीजन बड़ा कोहेरेंट था। उसने कहा कि देयर इज अ ग्रेट इंटरडिपेंडेंस between the mineral and metallurgical wealth of Jharkhand, South Bihar, and the agrarian economy of Bihar, other parts of Bihar. तो इनके बीच एक चोरी दामन का संबंध है। झारखंड में खनिज संपदा है, मिनरल्स हैं, खनिज है, इसके बाद उद्योग हैं, और झारखंड के बाहर के क्षेत्रों में ये कृषक अर्थव्यवस्था है। तो इनके बीच एक अच्छा खासा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंस है। और अगर झारखंड को, साउथ बिहार को पृथक कर दिया जाता है तो बिहार का भविष्य का विकास रुक जाएगा। इट विल इम्पीड द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ बिहार। तो तीसरा जो कारण दिया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, वो ये दिया, देयर इज अ ग्रेट डिग्री of interdependence
between the mineral, metallurgy and industry of South Bihar, मतलब झारखंड, and the agrarian economy of Bihar. और अगर दक्षिण बिहार को आप अलग करते हैं तो ये बिहार के भविष्य का विकास बाधित करेगा, इंपीड करेगा। और चौथा रीजन, क्लिंचिंग रीजन जिसको कहते हैं, जो कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने दिया, वो ये था कि इवन द ट्राइबल ग्रुप्स do not have a uniformity in language, culture and script. तो चौथा रीजन ये था, even the tribal groups do not have an uniformity in culture, language and script. ठीक है, तो इन आधारों पे ये डिमांड अस्वीकार कर दिया गया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन द्वारा। दोस्तों, ये जयपाल सिंह मुंडा के लिए बहुत बड़ा आघात था और इसकी छाया 1957 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस पर पड़ा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस पे पड़ा, जिसमें कि झारखंड मुक्ति, ये झारखंड पार्टी जो 33 या कहीं कहीं 34 सीट का भी जिक्र मिलता है, 52 के चुनाव में जीती थी, इसकी सीट संख्या घट के झारखंड पार्टी का 31 हो गया। जाहिर तौर पे ये एक सेटबैक था जयपाल सिंह मुंडा के लिए। मुंडा को लगा कि उनका सपना एक पृथक झारखंड बनाने का ये तितर बितर हो गया। और उसी समय बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विनोदानंद झा, जो कि देवघर से, झारखंड से ही आते, दक्षिण बिहार से ही आते थे, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। विनोदानंद झा ने ये लोगों को डाल दिया दिमाग में कि दक्षिण बिहार का अलगाव करना ठीक नहीं, और उन्होंने समझा बुझा के, अब वो समझाने लगे जयपाल सिंह मुंडा को कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दीजिए। लेकिन इसके पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल
इवेंट हुआ था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। फरवरी 10 1961 को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक सदस्य सीताराम जगतराम, बड़े उद्योगपति भी थे, ये बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत थे और दक्षिण बिहार क्षेत्र से ही आते थे। इन्होंने पृथक झारखंड, पृथक राज्य का रेजोल्यूशन पारित किया। ये 10 फरवरी 1961 को। लेकिन फिर वही समस्या, ये प्रस्ताव दक्षिण बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स के बीच तो प्रिय था, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, लेकिन पूरे बिहार के अन्य क्षेत्रों के लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ने इसका विरोध किया। बिहार विधानसभा में और विधान परिषद दोनों में ये प्रस्ताव गिर गया, पारित नहीं हो पाया। लेकिन एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट हैज बीन मेड, ये हुआ कि नहीं, अब द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट comprising of the regions of South Bihar is in the offing, अब होने वाला है। और फिर 20 जून 1963 को विनोदानंद झा ने जयपाल सिंह मुंडा को समझा बुझा के बाला फुसला के झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया। काम कंप्लीट हो गया। एक बहुत बड़ा आघात पृथक झारखंड के लिए था। जून 20, 1963 द यूनियन ऑफ झारखंड पार्टी एंड कांग्रेस। दोस्तों, एज इट इज, जयपाल सिंह मुंडा ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और बिहार मंत्रिमंडल में वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए मिनिस्टर बने। इस घटना ने दक्षिण बिहार के लोग, विशेषकर आदिवासी समुदाय को बड़ा झकझोर दिया। कहा जाता है कि जयपाल सिंह मुंडा ने यह समझौता अपनी पत्नी जहानारा बेगम को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करवाने के लिए किया था। फिलहाल जो भी हो, लेकिन झारखंड पार्टी का अस्तित्व मिट गया और लगभग 3 साल तक ये कह लीजिए कि झारखंड की कोई आवाज ही नहीं थी। फाइनली 1966 में जाके बाबा कार्तिक ओरांव ने ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया बाबा कार्तिक ओरांव ने। बाबा कार्तिक ओरांव जो कि गुमला में जन्मे बढ़े पले थे, फिर पटना साइंस कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग किया, ब्रिटेन चले गए, जहां की ब्रिटेन का एक प्रेस्टिजियस न्यूक्लियर पावर प्लांट हेमांटल पॉइंट को असेंबल करने में इनकी अहम भूमिका थी। दोस्तों, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी सभ्यता के प्रबल समर्थक, इनको श्रेय जाता है कि रांची का सरहुल यात्रा इन्होंने शुरू किया और कई तरह से आदिवासी भाषा लिपि को
जीवंत करने में, उनकी महत्ता बढ़ाने में इनका बड़ा अहम योगदान रहा है। लोहरदग्गा से ये संभवतः 3 बार संसद सदस्य बने और इनके मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सुमति उरांव भी लोहरदग्गा से संसद सदस्य बनी। ये इनकी विरासत है। तो इन्होंने 66 में ये गठन किया ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसके साथ ही जनजातियों की आवाज को प्रबलता मिली एक बार पुनः झारखंड में कि नहीं भाई, जनजातियों की आवाज फिर बुलंद होनी चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा ने तो समझौता कर लिया। इसी बीच 1970 में जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो गई। वो तब भी खूंटी से संसद सदस्य थे, कभी चुनाव वो हारे नहीं। 52 में जीते, 57 में जीते, 62 में संसद सदस्य बने, 67 में बने और संसद सदस्य ही थे, जबकि 1970 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आगे 1967 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय दल बना, बिरसा सेवा दल। बिरसा सेवा दल जो कि एक रेडिकल मार्क्सिस्ट विचार का दल था। इसने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, खनिकों के लिए, जो खान खदान में मजदूर थे, उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। इसको स्थापित करने वालों में गुड़िया मोसेस, ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, Gudia Moses was there, Lalit Kujur was there, Prem Kujur was there and पीयूष लकड़ा, ये भी एक बहुत ही उग्र विचारक थे और काफी नौजवानी और ऊर्जा इनके अंदर भरी हुई थी। इन्होंने इसको शुरू किया। हमने फिर कहा, झारखंड पार्टी के विलय के बाद एक राजनीतिक शैथिल्य, एक राजनीतिक शून्यता झारखंड में आ गई थी, जिसको कि उन्होंने खत्म किया। 1967 में ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट दल का गठन, एक बड़ी करिश्मेटिक लीडर जिसके बारे में बात आपसे कर चुका हूं, बागुन सम्बरोई, उन्होंने ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया। जो झारखंड पार्टी जयपाल सिंह मुंडा ने विलय कर दिया था, तो उससे झारखंड पार्टी का नाम मिट गया था। लेकिन 1967 में बागुन सम्बरोई ने, वेरी करिश्मेटिक लीडर, इस दल को खड़ा किया, किंतु इनमें आपस में मतभेद होने लगा और 1969 में इनके सहयोगी एनी होरे ने झारखंड पार्टी 1967, सॉरी, एनी होरो, ठीक है, इसको स्थापित किया। 68 में फिर एक बार खोए हुए, क्षितिज से गायब जस्टिन रिचर्ड्स ने झारखंड हूल पार्टी की स्थापना की। हूल झारखंड पार्टी, ये हूल उसी संथाल विद्रोह के नाम पर था और उन्होंने इस पार्टी को नॉन क्रिश्चियंस
जस्टिन रिचर्ड्स। नॉन क्रिश्चियंस के उत्थान के लिए, नॉन क्रिश्चियन संथाल के उत्थान के लिए उन्होंने इस पार्टी को गठित किया। और फिर हुआ ये कि 1 साल बाद जस्टिन रिचर्ड्स के एक अनन्य अनुयायी, जिनका वास्तविक नाम शिवचरण लाल माझी था, जिनको हम लोग स्नेह से या सम्मान से शिबू सोरेन कहते हैं, उन्होंने इसी पार्टी से अपना एक अलग घटक बनाया, बिहार प्रोग्रेसिव हूल पार्टी। हूल झारखंड पार्टी। शिबू सोरेन साहब ने बनाया। ये उनका पहला पॉलिटिकल आउटफिट था। दोस्तों, एक साल बाद 1970 में शिबू सोरेन ने इस पार्टी को परिवर्तित कर दिया और नाम दिया सोनोत संथाल समाज। सोनोत संथाल समाज, जो कि मूलतः वो खुद भी संथाली समाज में बड़े ओहदेदार व्यक्ति थे। दिशोम उनका ओहदा था, जो कि संथाली समाज का सर्वोच्च माना जाता। दिशोम तो दिशोम थे वो, और उन्होंने सोनत समाज का गठन किया। इस सोनत समाज को नवंबर 15, 1972 को उन्होंने, बिरसा मुंडा का जन्मदिन था, झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवर्तित कर दिया। जेएमएम पार्टी की स्थापना उन्होंने बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे कर दिया। और फिर फरवरी 4, 1973 को विधिवत धनबाद में इनॉग्रेशन ऑफ जेएमएम हुआ। फाउंडिंग ऑफ जेएमएम। तो देखिए, बड़ा कुछ हल्का सा विवाद है। प्रिंसिपली, सैद्धांतिक रूप से तो उन्होंने 15 नवंबर को ही जेएमएम की स्थापना कर दी थी, लेकिन विधिवत धनबाद में इसका ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ 4 फरवरी 1973। अगला फेज अब झारखंड मुक्ति मोर्चे का फेज था। इस पर विवेचना हम लोग कल करेंगे। आज सभा यहीं विसर्जित होती है। आई, राजीव रंजन, ऑन बिहाफ ऑफ Madhuri classes, thank you for the session. Have a nice time. Good day. Thank you. Good night. Thank you.